जल्दी जल्दी से घर का काम खत्म कर लेती हूँ, फिर मुझे काम पर भी तो जाना है और वहाँ जाकर मालिक साहब से पूछूंगी, मालिक साहब बताओ आज मुझे क्या काम करना है। लोकेश, ओ लोकेश, इधर आ। बताइए दीदी, क्या काम है? लोकेश, तू तैयार होकर स्कूल चला जा, मैं तेरे स्कूल जाने के बाद में काम पर जाऊंगी। नहीं दीदी, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों लोकेश, आज तो संडे भी नहीं है और कोई सरकारी छुट्टी भी नहीं है, फिर तो स्कूल क्यों नहीं जाएगा? दीदी पहले आप मेरी फीस जमा करो, तब मैं स्कूल जाऊंगा। भाई तू चिंता मत कर, मैं मालिक साहब से कहकर तेरे स्कूल की फीस जमा करवा दूंगी। दीदी आप रोज ये बोलती हो कि फीस जमा करवा दूंगी, आखिर कब जमा करवाओगी फीस? लोकेश, आज मैं पक्का तेरी फीस के बारे में मालिक से बात करूंगी, अगर उनके पास टाइम होगा तो आज मैं तेरी फीस जमा करवा दूंगी। ठीक है दीदी। चल ठीक है, अब मैं तुझे जल्दी से स्कूल के लिए तैयार कर देती हूँ, वरना तो स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। चला। आज ऐसा करता हूँ, सुनीता के घर जाता हूँ और उससे कहकर आता हूँ कि तू घर पर मत आना काम करने, खेत पर चली जाना। अरे सुनीता, सुनीता। अरे साहब, नमस्ते साहब, आपने यहाँ आने की परेशानी क्यों उठाई? मैं तो खुद ही आ रही थी आपके पास। अरे सुनीता, मैं यही बताने के लिए तो तुम्हारे यहाँ पर आया हूँ कि तुम्हें आज घर का काम नहीं करना है, आज तुम्हें खेतों का काम करना है। ठीक है साहब, आज मैं खेतों के काम पर चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बताओ, क्या कहना चाहती हो? साहब, वो स्कूल में लोकेश की फीस जमा नहीं है, इसीलिए स्कूल के मास्टर लोकेश से बार बार फीस के लिए कहते हैं कि फीस जमा करवा। अगर आप कुछ पैसे दे देते तो मैं लोकेश की फीस जमा कर देती। हाँ क्यों नहीं। ये लो पैसे, ये पैसे तुम्हारे खर्चे के लिए हैं और इसकी स्कूल की फीस मैं जमा कर दूंगा, क्योंकि मैं इसके स्कूल की तरफ से ही जाऊंगा और वैसे भी तुम्हें तो स्कूल जाने का टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम तो खेत पर जा रही हो। ठीक है साहब। ठीक है, तो मैं चलता हूँ और तुम इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करना फीस की, मैं इधर से ही जाऊंगा, फीस जमा करता चला जाऊंगा। लोकेश, अब तो स्कूल जा और चिंता मत करना फीस की, क्योंकि तेरी फीस साहब जमा कर देंगे। चल। अब बाकी का बचा हुआ काम कल कर लूंगी। घर चलती हूँ, लोकेश भी आ गया होगा स्कूल से और मेरा इंतजार भी कर रहा होगा। रघु, यार तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? अगर गर्लफ्रेंड हो तो उससे मेरी बात करा। यार किससे बात कर रहा हूँ, तेरी गर्लफ्रेंड तो थी मेरी, लेकिन क्या करूँ, उससे ब्रेकअप हो गया। अब वो भी भाव नहीं देती, तो फिर बता किससे बात कराऊँ। अच्छा यार, चल तू ये सब छोड़, ले सिगरेट पी। अबे यार तू ये सिगरेट फेंक और वो देख क्या माल आ रहा है, चल इससे मजे लेते हैं, क्या पता हमारी अगली सेटिंग यही हो। तू ठीक कह रहा है, चला। यार रघु, ऐसा क्या लगाते हो चेहरे पर जो इतनी चेहरे पर चमक आ रही है?
अरे ये उम्र ही ऐसी है टीनू भाई, इस उम्र में चेहरे पर चमक और निखार तो आ ही जाता है। यार रघु, इसने तो कुछ नहीं कहा, ये तो चुपचाप गुस्से में यहाँ से चली गई। अरे यार ये तो अच्छी बात है, इसने कुछ नहीं कहा। इस पर हम एक दो बार ट्राई और मारेंगे, क्या पता ये हमारे चुंगल में फंस जाए और फिर हमारा काम बन जाए। कोई बात नहीं, चल अब चलते हैं। अरे सुनीता, क्या हुआ और उदास क्यों बैठी हो? कोई परेशानी है क्या? अरे नमस्ते साहब, आइए बैठिए। अरे बैठ तो जाऊंगा मैं, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? कुछ नहीं साहब, वो मुझे आज माँ और बाबूजी की थोड़ी सी याद आ गई, बस इसीलिए थोड़ा सा नर्वस हूँ। सुनीता, तुम वो हादसा याद करके बार बार क्यों परेशान होती हो? शायद तुम्हारे पिताजी की जिंदगी हमारे बीच उतनी ही थी और शायद ऊपर वाले को भी यही मंजूर था। और मुझे भी बहुत अफसोस है इस बात का कि मेरे पास इतना पैसा होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे पिताजी को नहीं बचा पाया। साहब, मेरे साथ किस्मत ने बहुत बड़ा खेल खेला है। इतनी कम उम्र में मेरे साथ ये सब बहुत बुरा हुआ है। सुनीता, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचा करो, जो होना था वो तो हो गया। अच्छा तुम ये बताओ, कल तुम खेत पर काम करने गई थी, अब कितना काम बचा है खेत पर? साहब, अभी तो काफी काम बचा है खेत पर, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं एक दो दिन में सारा काम निपटा दूंगी। सुनीता, अगर तुम पर अकेली पर काम ना निपटे तो मैं एक दो मजदूर को और भेज दूं तुम्हारे साथ खेत में। नहीं साहब, मैं काम कर लूंगी, आप मजदूरों को मत भेजना। ठीक है सुनीता, तो तुम उस काम को जल्दी निपटा देना, सही है? अगर कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? हाँ भाई, अकेली अकेली कहाँ जा रही है? हमें भी साथ ले चल, क्या पता हम तेरे कुछ काम आ जाएं। हाँ टीनू भाई तू सही कह रहा है, इस उम्र में एक साथी की जरूरत हर किसी को होती है। क्या मैडम तुम हमें अपना साथी बनाओगी? एक अनजान और अकेली लड़की से इस तरीके की बातें करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम अपनी माँ और बहन से भी इसी तरीके की बातें करते हो। अगर एक शब्द अशुभ और भी कहा ना मेरे बारे में तो कान के नीचे ऐसा थप्पड़ लगाऊंगी खींच के, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। देख, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू हमारे थप्पड़ मार सके, इसलिए चुपचाप रहे। तेरी जैसी लड़कियों को हमने बहुत काबू में किया है। देख तू इतनी अकड़ मत, अगर तुझे पैसे भी चाहिए ना तो हम तुझे पैसे भी दे देंगे, बस तू एक बार प्यार से बात करके देख, हम तेरी लाइफ बदल देंगे। तुम तो बहुत ही नीच और आवारा किस्म के आदमी हो। तुम लोगों को समझाने से मेरा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम लोग तो समझने वाले हो नहीं, और तुम्हें समझाकर मैं अपना वक्त ही जाया कर रही हूँ। चलो हटो मेरे रास्ते से और मुझे जाने दो। चली जाना, इतनी भी जल्दी क्या है? एक मुलाकात हमसे भी कर ले, वैसे भी हम तेरे लिए ही यहाँ पर आते हैं। और तू है कि भाव खा रही है? लगता है तुम लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। ये काम करने में मैंने बहुत देर कर दी। ये तमाचा मुझे तुम दोनों के उसी दिन मारना चाहिए था जिस दिन तुमने पहली बार मुझे गलत सलत कहा था। अगर आगे से ऐसी गलती हुई ना तो ध्यान रखना, बहुत बुरा हाल करूंगी तुम दोनों का, समझे? अब हटो मेरे रास्ते से और जाने दो मुझे। हाल तो हम बुरा करेंगे तेरा किसी दिन। तूने थप्पड़ मारकर बहुत बुरा किया है हमारे साथ। रघु चल चलते हैं, इसे तो फिर किसी दिन दबोच ही लेंगे। मुझे इन लोगों की शिकायत मालिक साहब से करनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग मुझे परेशान करना छोड़ेंगे नहीं। साहब, साहब,
साहब। अरे सुनीता, अचानक तू यहाँ कैसे? और आज काम करने नहीं गई खेत पर क्या? वो साहब, मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं उसके बाद खेत पर चली जाऊंगी। हाँ सुनीता, बोल क्या कहना चाहती है। और मैंने तुझसे पहले ही कह दिया कि अगर कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। वो साहब, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे 2 लोग रोज डेली परेशान करते हैं जब मैं काम पर जाती हूँ। मैं आपको बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में मुझे बताना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने परेशान करने की हद ही पार कर दी है। अरे यहाँ इतनी किसमें हिम्मत हो गई जो दीपेश की नौकरानी को परेशान कर रहा है? तू उसका जरा नाम बता मुझे। साहब, मैं उन लोगों का नाम तो जानती नहीं हूँ, लेकिन जब मैं खेत पर जाती हूँ ना काम करने के लिए, तो वो लोग मुझे रास्ते में ही खड़े हुए मिलते हैं मुझे परेशान करने को। अच्छा, तो तू उनका नाम नहीं जानती? चल कोई बात नहीं, तू अभी जा, मैं देख लूंगा उन लोगों को कि वो कैसे परेशान करते हैं तुझे। ठीक है? ठीक है साहब, नमस्ते। नमस्ते। भाई यार, इतना टाइम हो गया हमें उसका इंतजार करते करते, लेकिन वो काम वाली अभी तक नहीं आई। मुझे लगता है अब नहीं आएगी, क्योंकि वो हमसे डर गई है। अब तो ऐसा करते हैं, यहाँ से चलते हैं। तू ठीक कह रहा है, मुझे लगता है वो हमसे डर गई दिखे, नहीं तो अब तक आ जाना चाहिए था उसको। लेकिन हम काफी देर से यहाँ पर रुके पड़े हैं, तो थोड़ी बहुत देर उसका और इंतजार करते हैं, क्या पता वो आ ही जाए। अरे इंतजार नहीं करना पड़ेगा भाई, देखो सामने वो आ रही है। ना ही उसने काम छोड़ा है और ना ही वो हमसे डरी है। चला, इसका रास्ता रोकते हैं आज। आ गई तू? आज यहाँ तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। आज हम तेरा वो हाल करेंगे कि तू कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। तूने क्या समझ लिया कि हम सब कुछ भूल गए हैं? हम तो मौके की तलाश में थे और वो मौका आज आ गया है। दीपू देख, कह रहा, पकड़ इसे। आज तू कहीं नहीं भाग सकती, क्योंकि ये एरिया हमारा है। बचाओ! अरे कोई है, बचाओ! बचाओ! ए, छोड़ो से। सुनीता, क्या यही वो लोग हैं जो तुम्हें परेशान करते हैं और तुमने मुझसे शिकायत की थी इन लोगों की? हाँ साहब, यही वो लोग हैं जो मुझे रोजाना परेशान करते हैं। अगर आज आप टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या सलूक करते। तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम एक अकेली लड़की को देखकर उसे रोज परेशान करते हो। आज मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दीपेश, दीपेश, रोक रोक रोक, छोड़े ना। अगर इनमें से कोई मर गया ना तो बेकार में हमारे ऊपर इनके खून का इल्जाम आ जाएगा। भैया, आप कह रहे हो तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। सुनो निकम्बो, चलो उठो और इस लड़की से माफी मांगो। बहन जी, हमें माफ कर दो। हम कसम खाते हैं आज के बाद किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। हाँ बहन जी, हमें आखिरी बार आप माफ कर दो। हम आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तुम्हारी गलती माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी बार मौका दे रही हूँ। चले जाओ यहाँ से और जीवन में आगे से कभी भी ऐसी गलती मत करना। बहन जी, वाकई आप महान हो। हमने आपके साथ रोज बदतमीजी की, आपको परेशान किया, फिर भी आपने हमें माफ कर दिया। बहन जी, हम आगे से किसी के साथ ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब हम जा रहे हैं। चल रघु। साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग समय पर आ गए और आपने मेरी जान बचाई। आज मेरी लाज बचा ली आप लोगों ने। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बस सुनीता, अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि मैं अपना वादा पूरा करने जा रहा हूँ। और वो वादा है तुम्हारे पिताजी से किया हुआ वादा। तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ। तुम्हारी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे पिताजी ने मुझे दी थी, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं था तो मैंने अपने भाई से कह दिया था। इसीलिए ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करते आया है। और सुनीता, अगर तुम अकेली रहोगी ना तो ये लोग नहीं तो और कोई ऐसे लोगों की कमी थोड़ी है
और कोई परेशान करेगा तुम्हें? इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों शादी के बंधन में बंध जाओ और आराम से जीवन बिताओ। नहीं नहीं साहब, आप ये क्या कह रहे हो? मैं कहाँ एक मामूली सी नौकरानी और आप कहाँ इतने बड़े लोग। साहब की शादी एक नौकरानी के साथ शोभा देगी क्या? देखो सुनीता, तुम दुनिया वालों की चिंता मत करो। दुनिया का क्या है, दुनिया तो बातें बनाती हैं, बनाने दो। तुम्हें सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए मेरी बात मानो और दीपेश से शादी कर लो। इसी में सबकी भलाई है। अगर तुमने दीपेश से शादी कर ली ना, तो तुम्हारे माता पिता की आत्मा को भी शांति मिलेगी। ठीक है साहब, आपने मेरे बारे में हमेशा अच्छा ही सोचा है और जब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था तब मुझे आपने ही सहारा दिया था, तो फिर भला मैं आपके फैसले को इनकार कैसे कर सकती हूँ। लेकिन साहब, आप एक बार छोटे मालिक से तो पूछ लीजिए, क्या ये इस रिश्ते के लिए तैयार है? दीपेश, तू बता, तुझे कोई ऐतराज़ तो नहीं है सुनीता से शादी करने में? अगर कोई ऐतराज़ हो तो बता, या मंजूर है? भैया, मैंने कभी आपकी बात टाली है जो अब टालूंगा। और हाँ, आपने जो फैसला लिया है वो सोच समझ कर ही लिया है ना। हाँ मेरे भाई, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर ही लिया है। तेरी खुशी के लिए ये फैसला लिया है। ठीक है सुनीता, तुम भी तैयार हो और दीपेश भी तैयार है। अब तुम दोनों शादी करने के लिए तैयार हो। मैं कल तुम्हारी शादी करा दूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं।